नेक्स्ट, एरिक्सन emphasized which factor more than Freud? किस चीज के बारे में एरिक्सन ने ज्यादा बात करी? एरिक्सन की थ्योरी का नाम ही साइकोसोशल, अपने आप को अपने पेरेंट्स से, अपने स्कूल से डिस्टिंक्ट एक एज अ इंडिविजुअल देखने की कोशिश। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू पावर विदिन साइकोलॉजी। माय नेम इज आरुषा एंड आई एम अ टीम मेंबर विद पावर विदिन। सो हाउ इज योर प्रिपरेशन फॉर CUET PG गोइंग ऑन? जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब, एंड जो हमारे पास रेगुलरली जुड़े हुए हैं, यू नो वी आर स्टार्टिंग अ CUET PG सीरीज, जिसके अंदर हम YouTube को यूज कर कर आपको कुछ इंफॉर्मेटिव सेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स कवर करेंगे, हाउ टू अटेम्प्ट योर पेपर, हाउ टू मैनेज टाइम, एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग विद सम टेस्ट सीरीज. This is like a mock test, and I'll also introduce you to our website and how to use it to give some free mock tests and also how to attempt the test. जो लोग पहली बार CUET PG दे रहे हैं and they have also not attempted CUET UG ever, उनके लिए शायद थोड़ा ज़्यादा stressing होगा because they don't know how to attempt a paper in the first go. But don't worry, we have got your back and आप हमें join कर सकते हैं to know more about our courses और पूरे के पूरे preparation के लिए. The YouTube series are going to be mock test based. So let's go and start our topic for today, which is Erik Erikson. So Erikson की हम पूरी थ्योरी पहले कवर करेंगे in a short go. उसके बाद we'll attempt a test related to Erikson. It's going to be an easy one so that I can introduce you more to the system of the SAT. And हम थोड़े easy questions से startup कर सकते हैं, बाकी आप हमारा mock test खुद अटेम्प्ट कर सकते हो टू टेस्ट योर नॉलेज अबाउट द सेम थ्योरी. सो एरिक एरिक्सन ने दी थी थ्योरी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट. उसने ये दी थी फ्रॉइड की थ्योरी के बाद. फ्रॉइड ने जो है सिर्फ सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स को बहुत ज्यादा फोकस किया था. एरिक्सन सेड दैट सोशल इंस्टिंक्ट्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट और उसने बनाई साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी. मेन फीचर्स जो थे एरिक्सन की थ्योरी के वो थे कि एक तो साइकोसोशल कॉन्फ्लिक्ट होती है. इट इज नॉट जस्ट साइकोलॉजिकल और सेक्सुअल, इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स एलिमेंट्स ऑफ बैलेंसिंग योर इंटरनल नीड्स अलॉन्ग विद द सोसाइटीज डिमांड्स. उसके बाद आता है ईगो आइडेंटिटी. इसने बात करी थी एडोलेसेंस के बारे में. इसने बात करी थी कि हर स्टेज में कैसे हमारी सेंस ऑफ सेल्फ डेवलप होती है. इट इज नॉट जस्ट अबाउट हमारी सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स कैसे डेवलप होती हैं, बट इट इज अबाउट हाउ वी फील अबाउट आवर सेल्फ, और हमारी वो जो सेल्फ की एक सेंस है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे डेवलप हो रही है. देन ही टॉक्ड अबाउट एपिजेनेटिक प्रिंसिपल, दैट इज यूनिफॉर्मली ग्रोथ होती है डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में, और हर स्टेज की ग्रोथ दूसरे स्टेज के ऊपर बिल्ट अप होती है. इट्स लाइक अ लैडर दैट यू आर क्लाइंबिंग. वैसे ही ग्रोथ होती है. अब इस ग्रोथ को उसने बोला था कि लाइफ लॉन्ग जर्नी है, इन्फेंसी से ओल्ड एज तक. जो फ्रॉइड की थ्योरी थी, फ्रॉइड ने ये कहा था कि हमारा जेनिटल स्टेज आता है व्हेन वी हैव बिकम एन अडल्ट और हम अपनी सेक्सुअल प्रेफरेंसेस में श्योर हो गए हैं एंड वी हैव बिकम अ मैच्योर अडल्ट. हमारी सेक्सुअल ग्रोथ हो चुकी है. देयर ही एंडेड हिज थ्योरी. बट एरिक्सन सेड दैट दिस इज गोइंग टू बी लाइफ लॉन्ग फ्रॉम इन्फेंसी टू डेथ. और उसने इसको कवर करने के लिए 8 स्टेजेस दिए थे. लेट्स टॉक अबाउट दो स्टेजेस. द फर्स्ट स्टेज इज एज 0 to 1, जिसके अंदर आता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट. अब ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट अगर आप एज के हिसाब से देखें तो दिस इज एन इन्फेंट. एन इन्फेंट हैज कनेक्शन ओनली टू द केयर गिवर, द प्राइमरी केयर गिवर. इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज द मदर एंड द फादर. कभी कभार इट कुड बी somebody else, somebody who takes care of the child for 24/7. अब क्या होता है कि इस स्टेज में द चाइल्ड नोज नथिंग अबाउट द वर्ल्ड. इट्स जस्ट एन इन्फेंट. जो आपका प्राइमरी केयर गिवर है, आप उसके ऊपर पूरा का पूरा ट्रस्ट करते हो. अगर वो आपको सिक्योरिटी, वार्मथ, लव देता है तो यू ट्रस्ट द पर्सन एंड यू हैव अ गुड होपफुल फीलिंग अबाउट द वर्ल्ड. द वर्च्यू दैट वी डेवलप इज होप. अगर वो पर्सन आपकी केयर नहीं करता है, आपको मारता है, आपको वार्मथ नहीं देता है, तो आप थोड़े होपलेस हो जाते हो वर्ल्ड के बारे में. यू विल हैव अ सेंस ऑफ मिसट्रस्ट रिलेटेड टू द वर्ल्ड. फिर आता है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम. इसके अंदर क्या होता है कि जो चाइल्ड है थोड़ा बड़ा हो गया है, नाउ दे गो टू द वॉशरूम ऑन देयर ओन,
दे फाइंड अ सेंस ऑफ कंट्रोल इन देयर बॉवल मूवमेंट्स एंड इन एवरीथिंग। यहाँ पे दे वांट टू फील ऑटोनमस, उनको अपने आप चलना है, उनको अपने बॉडीली प्रोसेसेस को कंट्रोल करना है। अगर वो अच्छे से ये स्टेज क्रॉस कर लेते हैं, दे हैव अ सेंस ऑफ ऑटोनॉमी। बेसिकली उनकी एक विल पावर डेवलप होती है टू डू समथिंग। द वर्च्यू दैट इज गेन्ड इज विल। एंड अगर वो ये चीज नहीं कर पाते हैं, दे फील अ सेंस ऑफ शेम। उसके बाद आता है एज 3 to 6, दैट इज इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इस स्टेज में हम अब अपना स्कूलिंग स्टार्ट करते हैं, बेसिक स्कूलिंग। वी गो टू नर्सरी, किंडरगार्टन। यहाँ पर वी स्टार्ट इनिशिएटिंग सम एक्टिविटीज। कभी हमने कुछ पेपर से बनाया, कभी हमने कुछ नई पेंसिल से कुछ चीज इन्वेंट करी। नाउ वी आर टेकिंग इनिशिएटिव टू डू थिंग्स। अगर इस इनिशिएटिव पे हमें रिवॉर्ड मिलता है, हमारी तारीफ होती है, हमारे इस चीज को कोई समझता है, तो वी हैव अ सेंस ऑफ पर्पस इन लाइफ। वी फाइंड समथिंग पर्पसफुल, दैट वी आर डूइंग समथिंग नाइस। अगर हम ये चीज नहीं कर पाते हैं, तो हमें गिल्ट फील होता है दैट मे बी आई वॉज रॉन्ग, मे बी मैं वो चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाया, मे बी आई एम नॉट गुड एट, देन यू फील अ सेंस ऑफ गिल्ट। फिर हम थोड़े और बड़े होते हैं, 6 to 12, दैट इज इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। इसके अंदर अब हम प्रॉपर स्कूलिंग जा रहे हैं, वी आर पुटिंग इन आवर फुल एफर्ट्स। अभी अगर हम इंडस्ट्रियसली कुछ प्रोडक्टिव करते हैं, कुछ अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं, कुछ अपने आप को किसी चीज में डाल रहे हैं, पुटिंग इन एफर्ट्स, वी फाइंड अ सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस। अपने क्लासमेट्स के साथ compete करके वी फाइंड अ सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस। अगर हम कॉम्पिटिटिव नहीं हो पा रहे हैं और वी आर फेलिंग, कॉन्स्टेंटली फेलिंग, एंड वी आर नॉट एबल टू मीट आवर ओन एक्सपेक्टेशंस, उस केस में क्या होता है, इंफीरियोरिटी फील होती है। फिर अब हमारी टीनेज स्टार्ट होती है 12 to 18। यहाँ पे देयर इज अ बैटल ऑफ आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। वी आर ट्राइंग टू फाइंड आवर ओन आइडेंटिटी। हम अपने आप को अपने पेरेंट्स से, अपने स्कूल से डिस्टिंक्ट एक एज अ इंडिविजुअल देखने की कोशिश करते हैं। अगर तो हम अपनी आइडेंटिटी एक बना पाते हैं, तो वी फील अ सेंस ऑफ फिडिलिटी, कनेक्शन टू वन सेल्फ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन सेल्फ। नहीं कर पाते हैं तो रोल कंफ्यूजन होता है कि हम कौन है। फिर आता है 18 से 40 का एज ग्रुप, जिसके अंदर वी आर यूजुअली ट्राइंग टू फाइंड इंटिमेसी, अ पार्टनर, अ कंपेनियन, एंड वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू फाइंड somebody that we can rely upon. इस केस में इंटिमेसी का मतलब होता है लव। इफ यू फाइंड एन इंटिमेट कनेक्शन एंड इफ यू आर एबल टू स्पेंड योर लाइफ विद समवन, तो वो आपको फीलिंग आती है लव की। अगर वो नहीं हो पाता है, तो समवेयर वी फील अ लिटिल लोनली। देन एजेस 40 to 65, यहाँ पे वी आर जनरेटिंग समथिंग टुवर्ड्स द सोसाइटी। अब हमने अपनी जॉब्स में कुछ बहुत एक पोजीशन अचीव कर ली है। नाउ व्हाट वी डू इज नॉट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ पैसे कमाना, नाउ इट इज ऑल्सो फॉर हमारा पर्पस फुलफिल करना। वी ऑल्सो हैव चिल्ड्रन, एंड एट दैट एज वी वॉन्ट टू केयर फॉर देम, वी वॉन्ट टू गिव समथिंग टू देम। तो ये क्या है, वी आर जनरेटिंग समथिंग फॉर द सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ चिल्ड्रन, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिव पीपल इन द फ्यूचर, इन टर्म्स ऑफ ऑल्सो जो हम काम कर रहे हैं, हम कुछ जनरेट कर रहे हैं सोसाइटी के लिए। सो इफ यू आर एबल टू हैव दैट जनरेटिविटी वाली फीलिंग, तो यू फील अ सेंस ऑफ केयर। जनरली ह्यूमन काइंड के लिए एक केयर फील होती है। अगर वो नहीं होता है, तो यू फील वेरी मोनोटोनस, बोरिंग, एंड यू फील वेरी स्टैग्नेटेड इन योर लाइफ। मतलब आप एक जगह पे फंस गए हो, बहुत स्टैग्नेशन सी फील होती है कि वही सेम लाइफ चल रही है, देयर इज नथिंग आई कैन डू दैट। देन जब हम रिटायर कर जाते हैं, एजेस 65 एंड अबव, वी फील क्या हमने अपनी लाइफ में जो कुछ भी सोचा था, हैव वी अचीव्ड इट, हैव वी कंट्रीब्यूटेड मीनिंगफुली टू द सोसाइटी, क्या हमने अपना पर्पस फुलफिल कर लिया है। वो होता है ईगो इंटीग्रिटी, व्हेन वी आर स्टिल इन कनेक्ट टू आवरसेल्फ, और हमें किसी चीज का रिग्रेट नहीं है कि हमने लाइफ में ये चीज नहीं करी। आपकी ईगो आइडेंटिटी स्ट्रांग है, इसका मतलब इंटीग्रिटी स्ट्रांग है मतलब। तो यहाँ पे क्या होगा, you will become somebody who is wise, people will come to you for advice because they know कि आप ऐसे रिग्रेट नहीं करते हो, आप बहुत ज्यादा इंटीग्रेटेड पर्सन हो, आपकी इंटीग्रिटी बहुत हाई है, आपकी विजडम बहुत हाई है। विजडम इज द वर्च्यू दैट यू गेन फ्रॉम दिस स्टेज। अगर आप अपना विजडम नहीं यूज कर पा रहे हो, यू आर रिग्रेटिंग थिंग्स, यू आर स्टिल थिंकिंग अबाउट थिंग्स, तो क्या होता है, हम एक डिस्पेयर वाली स्टेज में चले जाते हैं। वहां पे शायद पीपल विल नॉट कम टू यू फॉर एडवाइस। ठीक है, दिस इज बेसिकली व्हाट एरिक्सन सेड इन हिज थ्योरी। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। अभी दिस इज हाउ क्वेश्चंस विल अपीयर इन द साइड। सो एरिक्सन प्रपोज्ड हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ये हमने अभी कवर किया है। एरिक्सन ने कितने स्टेजेस दिए हैं? 8 स्टेजेस।
Let's go ahead. Trust versus mistrust occurs during, आप इसको नाम से याद रख सकते हैं, ट्रस्ट. दैट इज द बेसिक स्टेज ऑफ लाइफ. बेसिक स्टेज कब आएगा? व्हेन यू आर जस्ट एन इन्फेंट, जब आपके पास ट्रस्ट करने के अलावा कुछ है ही नहीं, बिकॉज यू आर डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स. सो ट्रस्ट, सो इन्फेंसी. आप हमारे यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करके सोल्यूशन भी देख सकते हैं. सोल्यूशन विल अकर आफ्टर यू हैव आंसर्ड. अभी तक ये आपके लिए ब्लॉक्ड रहेगा. वंस यू आंसर, उसके बाद इट विल शो यू. फेलियर टू रिजॉल्व ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट लीड्स टू, अगर आप ऑटोनॉमी वाला स्टेज नहीं कर पा रहे हो, ऑटोनॉमी मतलब खुद के ऊपर कंट्रोल, सो दिस इज आफ्टर इन्फेंसी, राइट? तो क्या होगा अगर आप नहीं कर पा रहे हो ऑटोनॉमी वर्सेस शेम को सॉल्व? देन व्हाट डू यू फील? इन्फीरियोरिटी. अभी इन्फीरियोरिटी नहीं होएगी क्योंकि हमने कुछ बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव नहीं किया है, जो हमने जैसे बाद वाले स्टेज में किया था. ऑटोनॉमी में क्या है? बेसिक कंट्रोल अपनी बॉडी के ऊपर. गिल्ट भी नहीं होगा क्योंकि अभी किसी ने हमारे काम के लिए हमें नेगेटिव कमेंट्स नहीं दिए हैं. तो दिस वाज आल्सो बाद वाला स्टेज. आइडेंटिटी कंफ्यूजन तो वैसे भी एडोलेसेंस से रिलेटेड है. सो नो, डिपेंडेंट होएगी और लो सेल्फ एस्टीम होएगी. You can remember this from the fact that let's just say कि autonomy में a child wants to become autonomous in their washroom time. अगर वो भी नहीं कर पा रहा, then he'll be again dependent on the caregiver और उसकी self esteem भी low होगी. So the answer is dependent and low self esteem. But हम एक बार गलत करके देखते हैं just to see how this works. So if you do any answer wrong, आपको वहाँ red करके green दिखा देगा साथ साथ. इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी कोरिस्पॉन्ड्स टू, ये कब आता है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी? इंडस्ट्री मतलब यू आर डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव इन योर डे टू डे लाइफ. मतलब नाउ यू आर नॉट इन किंडरगार्टन, वहां पे यू आर मेकिंग समथिंग न्यू, इनिशिएटिव ले रहे हो आप. इंडस्ट्री मतलब व्हेन यू आर एकेडमिकली इन कॉम्पिटेंस विद योर क्लासमेट्स. तो ये कौन सा स्टेज होगा? प्री स्कूल, स्कूल, एडोलेसेंस, अर्ली एडल्टहुड. दिस इज स्कूल एज, when you are in competence with your classmates. Identity versus role confusion is most prominent during, identity कब फॉर्म करते हैं हम अपनी? When we are in our teenage, जब हम एकदम से adulthood की towards जाते हैं, that is during adolescence. A person focused on productivity, parenting and contribution to the society is in, जब हम कुछ contribute कर रहे हैं society के लिए, be it in terms of productive people, be it in terms of our job status. ये कब होता है? When you are in your reproductive stage, when you have settled down in your jobs. तो ये कब होगा? इस स्टेज को हम क्या बोल सकते हैं, कैसे याद रख सकते हैं? When we are generating something towards the society. So generativity versus stagnation. इस स्टेज में जब हमारी प्रोडक्टिविटी, पेरेंटिंग एंड कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी है, बेसिकली वी आर जनरेटिंग समथिंग टुवर्ड्स द सोसाइटी. सो this is the answer. Which stage involves reflecting on one's life with satisfaction or regret? अब आपने अपनी पूरी लाइफ जी ली है, अब आप उसके ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहे हो. ये कौन सा स्टेज है? When intimacy versus isolation. Intimacy मतलब you're finding love, तो ये वाला स्टेज तो नहीं है. Generativity versus stagnation, generating something to the society. ये भी अभी आप रिग्रेट या फिर satisfy वाला चीज नहीं देख पा रहे हो, because you are still generating something towards the society. Identity versus role confusion, adolescence. So integrity versus despair is when we sit, we are in old age, we have retired and we think whether we are satisfied with our life or not. Next, Erikson emphasized which factor more than Freud. किस चीज के बारे में एरिक्सन ने ज्यादा बात करी? एरिक्सन की थ्योरी का नाम ही साइकोसोशल डेवलपमेंट है. सो इट इज फोकसिंग ऑन social relationships also, not just the sexual instincts या फिर unconscious conflicts. ये दोनों के दोनों फ्रॉइड ने बोले हैं. Reinforcement behavioral psychologists के लिए बहुत important topic है. एरिक्सन ने बोला psychosocial मतलब social relationships are also important. Next, Erikson believed development continues throughout life. The reason for this assertion is each stage has a unique psychosocial crisis. एरिक्सन ने बोला कि डेवलपमेंट थ्रू आउट लाइफ चलती है, इट कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ. Each stage has a unique psychosocial crisis. Is that true? Yes. Lifelong चल रही है.
हर स्टेज का अपना यूनिक साइकोसोशल क्राइसिस, बोथ आर ट्रू। इज दिस अ करेक्ट रीजन? लाइफ लॉन्ग चल रही है, यस। एंड यूनिक साइकोसोशल क्राइसिस है, जब आप उससे निकलोगे तभी तो वो लाइफ लॉन्ग चलती जाएगी। सो बोथ आर ट्रू एंड आर इज ऑल्सो करेक्ट। Which virtue is associated with trust versus mistrust? अगर आप ट्रस्ट करते हो अपने केयर गिवर्स के ऊपर, तो व्हाट इज द जेनरिक फीलिंग दैट यू हैव अबाउट द वर्ल्ड? अगर आपके केयर गिवर्स अच्छे हैं तो आपको लगता है दुनिया भी अच्छी है। तो ये क्या है? ये है होप। यू डेवलप अ सेंस ऑफ होप अबाउट द वर्ल्ड कि अगर मेरे केयर गिवर्स अच्छे हैं तो देयर इज द वर्ल्ड इज ऑल्सो गुड। Which stage is most closely linked with romantic relationships? Romantic relationships, romantic का एक synonym क्या है? Intimate. So intimacy versus isolation. Romantic relationships को हम intimate relationships भी बोल सकते हैं। और अगर आपको वो लव, वो केयर नहीं मिल रही है किसी से, तो you feel a little isolated. ठीक है? According to Erikson, unsuccessful resolution of crisis results in, अगर हम किसी भी स्टेज की साइकोसोशल क्राइसिस को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होगा? फिक्सेशन एंड रिग्रेशन आर फ्रॉइड के की टर्म्स, सो हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट? मेंटल इलनेस, आपको लगता है कि अगर हम एक साइकोसोशल कॉन्फ्लिक्ट को नहीं रिजॉल्व कर पा रहे तो मेंटल इलनेस हो सकती है? वेरी लेस चांसेस, वेरी रेयर, क्योंकि वी विल इवेंचुअली फाइंड अ सोल्यूशन। और ऑल्सो वी वुड बी मोर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सोसाइटी इफ द क्राइसिस इज वेरी हाई। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ उसकी वजह से मेंटल इलनेस हो जाए। सो द राइट आंसर इज maladaptation. So this is where we have completed the test. Once you reach the last question, you can submit. End में questions आ सकते हैं, right? Now I'll just show you how to attempt this quizzes from our site. ये हमारी साइट है, दिस इज powerwithinpsychology.com. आप यहाँ पर आकर मोर सर्विसेज में जाकर यू कैन जस्ट गो टू फ्री क्विजेस। फ्री क्विजेस के अंदर once you scroll a little down, you can find MCQ tests for different units and different topics. आप ये टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं and you can also find your results and your scores over this. ये टेस्ट is free of cost. So I feel कि आपको ये सारे टेस्ट as you prepare the units, आपको ये भी अटेम्प्ट करने चाहिए हैं। So I hope you enjoyed this video. Stay connected to our YouTube channel for more videos like these, जिसके अंदर हम टेस्ट सीरीज भी करेंगे and we'll just explain the topic briefly to you. Stay connected, subscribe to us and follow us for more information and start attending more of our videos. Thank you so much for joining. See you soon in some other video.